मैं संजय भार्गव पूना से। हम लोग पूना में 1996 से हैं। यहाँ पर पूना में हमारे एक मित्र हैं अशोक भंसाली। वो हमारे घर के सामने ही रहते थे कॉलोनी में। उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद वो जॉब बदल लिया उन्होंने और 2006 में वापस वो पूना आए तो उनके घर आना जाना शुरू रहा। तो वहाँ पर वो ब्रूनो प्रैक्टिस किया करते थे। तो वहाँ पर कुछ दिनों हम रहे तो उनके साथ में वहाँ पर मोहन खेर और वीरामणि लोग रहते थे। तो भंसाली साहब और कुमुद भंसाली वो लोग आपस में खेर साहब के यहाँ मिलते जुलते रहते थे। तो कुछ समय के बाद कुमुद ने बताया कि ऐसे ही एक मेहर बाबा हैं जो पूना में जन्म लिया था, मेहराबाद में उनकी समाधि है और सब लोग उनको भगवान मानते हैं और हम भी उन लोगों से मिले हैं। और यहाँ पर पिंपरी चिंचवाड़ में एक ग्रुप है जो हर हफ्ते सैटरडे को मिलता है और उनके बारे में बात की जाती है, भजन किए जाते हैं। तो आप आना चाहोगे क्या? अब कुछ इंक्लिनेशन कैसे हुआ मालूम नहीं, बस हमने कहा ठीक है चलेंगे। एक आध सैटरडे को हम भी आ जाएंगे। ऐसे करते हुए एक आध महीना निकल गया। फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर रामचंद्र हैं यहाँ पर, मधुगिरी रामचंद्र, उनके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन है 25 फरवरी 2007 को। तो बोले आप लोग वहाँ आ जाओ। और मैंने कहा ऐसे बिना मुलाकात के और बिना कैसे आ जाए ऐसे ही। तो बोले आइए तो सही, अच्छा लगेगा आपको, सब अच्छे लोग हैं। तो वहाँ पर पहली बार हम बाबा भजन में उनकी एनुअल जो फंक्शन रखते थे हमारे ग्रुप में 25 फरवरी को, उसमें हम शाम को सम्मिलित हुए। तो वहाँ पर काफी लोगों से परिचय हुआ। मिस्टर राधा कृष्णन, मिस्टर वीरमणि, फैमिली ऑलवेज देयर पीपल आर विद फैमिली। और भंसाली तो ऑफ कोर्स ही वाज देयर, ही हैज टेकन अस ओवर देयर। एंड मोहन खेर फैमिली एंड सुभाष पोकले और हम सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। और क्योंकि हम पहली बार गए थे इसलिए बाबा के बारे में हमको बताया गया। बाबा आपको सब लोग भगवान मानते हैं और यहाँ पर हैं और हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। भजन हुए। तब पहली बार हुमा नाम सुना। इस ग्रुप में हम लोग हुमा के नाम से जो हुमा ने जो गीत लिखे हैं या गजलें लिखी हैं वो गाई जाती हैं। तो 2007 से लेके फिर वो सिलसिला चल पड़ा। हर शनिवार को हम लोग मिलते थे और ये भजन हमारे यहाँ हर किसी के घर पे रोटेशन से होते थे। फिर ग्रुप अच्छा बनता गया, मजा आता गया। फिर उसके अंदर श्री गाड़ेकर साहब भी सम्मिलित हो गए और सुभाष पोकले और मोहन खेर, इन सब के साथ कारवां चल पड़ा और बस अब हर शनिवार का इंतजार रहता था। धीरे धीरे फिर मालूम पड़ा ये ग्रुप तो उससे भी और पहले चल रहा है 10 साल से। और मधुसूदन ने आकर इन लोगों को पहली बार मतलब ऑलमोस्ट 27 साल पहले आकर उन्होंने इन लोगों को, इस ग्रुप को, मतलब जो अभी प्रेजेंट ग्रुप है उसमें
वो आते थे शनिवार को, जिसके यहाँ भजन होते थे उसके यहाँ रुकते थे, और फिर वो अपने भजन इस ग्रुप में सबको गाना सिखाते थे। और फिर खाना वाना खा के अगले दिन सुबह फिर वो अपने घर चले जाते थे। तो इसमें कई लोगों से मिलना हुआ, शाम खेरा वाला, और कई लोगों को क्या नाम से इस ग्रुप में लेके आए, और फिर हम मिलते रहे, और इस तरह से कारवां चलता रहा। तो ये तो था कि बाबा के सानिध्य में कहाँ से पहली बार नाम सुना। और अब एक उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद बात हुई कि समाधि पे गए होगे नहीं तुम अभी तक। हमने कहा हम तो नहीं गए अभी तक। तो फिर बोलो चलते हैं। तो फिर एक बस लिया और हम लोग फिर समाधि पे गए। समाधि पे जाने के बाद बड़ा शांत एकदम, सब लोग चुप, बोलना नहीं, शोर नहीं करना, बातचीत नहीं करना, थोड़ा सा वो लगा। और जब समाधि में गए, हम अंदर गए, बाबा के दर्शन लिए, तो शायद कह सकते हैं कि पहली बार कुछ एक अनुभूति सी हुई कि हाँ, हम किसी ऐसी शांत और ऐसी किसी पवित्र जगह पे आ गए हैं जो डिजर्व करती है कि यहाँ शांति रहे। ज्यादा तो पहली बार गए थे, बैठने को नहीं मिला अंदर समाधि में, पर वो जो भी 30 सेकंड 1 मिनट का अनुभव था वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा। अब बाहर आने के बाद बाबा की जो कुटिया है वहां पर जब गए, और उसमें अंदर जाके मैं बैठा, बैठने के 1 मिनट के बाद एकदम ऐसा लगने लगा, मालूम नहीं क्या हो रहा है मेरे को, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि बस ऐसा लग रहा था अंदर से कि रोना जैसा आ रहा है कुछ। और बैठा रहा 3-4 मिनट तक वहां पर आराम से, रूम में खड़े होके थोड़ा जब नॉर्मल हुआ, सब जगह देखा उनका क्या क्या लिखा हुआ है, उन्होंने वो सब अल्फाज वगैरह पढ़े। और उसके बाद फिर हम लोग डी हॉस्टल वगैरह होते हुए और शाम को वापिस आ गए। जब आने के बाद लगा कि नहीं, समथिंग इज देयर इन द बाबा। फिर धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ती गई। फिर गाड़े जी कर, विजय विलय भालेकर, और दिल मेहर, शाम खेरा वाला, इन लोगों से बाबा के बारे में सुना, और सुनते सुनते कन्विक्शन हो तक गया कि नहीं, बाबा भगवान हैं। तब लगा कि हम भी एक भगवान के स्वरूप के पास आ गए। उसके बाद 25 दिसंबर को ग्रुप में फिर डिस्कशन हुआ। 25 दिसंबर को क्रिसमस पे मेहराबाद में वो कार्यक्रम होता है, मेहराजाद में होता है, तो अपन सब लोग मेहराबाद चलेंगे, पहले मेहराजाद जाएंगे और फिर मेहराजाद से होके आएंगे। पच्चीस दिसंबर को मेहराबाद गए, सेम ईयर 2007। और फिर हम मेहराबाद होके और वापिस आए। बाबा के ऐसा लगा कि बाबा के बारे में थोड़ा सा और हम जाने और उनके करीब आए। इसी तरह कारवां चलता रहा। धीरे धीरे जीवन में कठिनाई आती रही, और कभी बाबा याद आए, और ऐसा लगा कि जब भी हमने बाबा को याद किया हो तो हमारी राहें थोड़ी आसान हो गई। मतलब ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं हुआ, पर जो भी चीज थी, जिस भी हम ट्रबल में थे, उसकी इंटेंसिटी कम होती चली गई। 2015 में फैक्ट्री में थे हम,
और अचानक हार्ट में पेन शुरू हो गया। तो नी शोल्डर पेन का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसमें मैं पेन किलर खा रहा था। तो डॉक्टर को फोन किया तो बोले यार तुम ये गोली खा रहे हो तो तुमको हो सकता है एसिडिटी हो, तो तुम एंटासिड ले लो। एक वो इनो पी के देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर फिर फोन किया तो डॉक्टर बोला ईसीजी करवा लो। तो अब थर्ड फ्लोर से नीचे उतर के आया मैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ ईसीजी करवाने कैसे जाऊं। इतने में कलीग जो नॉर्मली 1:30 पे ही खाना खा के वापस चला जाता है, वो निकल के आता है अपनी कार में, दैट इज अराउंड 2 o'clock, और बोलता है अरे क्या हो गया अभी तक आया नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा सा प्रॉब्लम लग रहा है, चलो। बोले चल कार में बैठ। ले गया हॉस्पिटल, ले जाके लिए ईसीजी करवा दिया। ईसीजी करवाया तो बोले एवरीथिंग इज नॉर्मल। उसने हमको घर छोड़ दिया और चला गया। अब शाम तक तो दर्द कम हुआ नहीं कुछ, और रामचंद्र भाई साहब वो आरुषि बिटिया जो है हमारी, वो भी भजन संध्या में शामिल रहती थी। वो गई थी हमारे पूना का प्रसिद्ध बड़ा पाव लेने। तो उसी जगह वो रामचंद्र जी अपनी बिटिया और उनकी नातिन, मतलब बिटिया की बेटी, उसके साथ वहां पर वो मिल गए। अरे बोले तू अकेले कैसे घूम रही बेटी, संजय कहाँ है? बोले वो तो घर पे। बोले इस समय घर पे क्या कर रहा है वो? तो बोले ऐसा उनको चेस्ट पेन हुआ था, तो ऐसा ऐसा हो गया। उसने सब डिस्क्राइब किया। तो बोले अभी भी है? बोले हाँ हल्का पेन अभी भी है। बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने अपनी बेटी को बिठाया ऑटो में और भेज दिया घर, और अपनी कार लेके आरुषि को बिटिया को लेके और मेरी घर आ गए। बोले तुम तो वड़ा पाव खाओ मत अभी। और क्या हुआ मैंने सब बताया उनको। बोले अभी तो लेट हो गए, कल सुबह तुमको अपना स्ट्रेस टेस्ट करवाना है और सारा चेकअप करवाना है। अरे मैंने कहा पेन काफी कम हो गया है, ठीक हो जाएगा। बोले नहीं। अब अगली सुबह उनका 9 बजे फोन आ गया, हॉस्पिटल पहुंच गए क्या? अब मैं उनसे कैसे बोलता कि मैं तो अभी घर पे ही हूँ। तो मैंने बोला हाँ बस रास्ते में हूँ, कार पार्क कर रहा हूँ, अभी पहुंच जाऊंगा। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में तैयार होके। अब मैं फटाफट तैयार हुआ और 5 मिनट में निकल गया हॉस्पिटल जाके बेटे को लेके। वहां जाके ट्रेडमिल टेस्ट हुआ, स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी हुआ, दोनों नॉर्मल आए। मैंने कहा अब दोनों नॉर्मल है, अब क्या करना है? इतने में देखा तो रामचंद्र भाई साहब चले आ रहे हैं। वो ढूंढते हुए, उनको मालूम था कहाँ होता है। वहां आके बोले कि क्या हुआ? मैंने कहा दोनों ओके आया, जा रहे हैं घर। बोले नहीं ट्रेडमिल टेस्ट भी करवाना है। और मैंने कहा भाई साहब घुटने जवान दे जाएंगे एकदम। बोले नथिंग डूइंग। जब स्ट्रेस टेस्ट करवाया तो 3.25 मिनट में चेस्ट में पेन फिर शुरू हो गया। डॉक्टर ने बोला बंद कर दो, आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। देखिए आप, अगर वो नहीं आते तो शायद मैं एंजियोग्राफी के लिए मतलब किसी भी टेस्ट के लिए नहीं जाता और इंतजार करता घर पे। पर चूंकि वो आ गए तो वो हो गया। डॉक्टर ने रिकमेंड किया एंजियोग्राफी करवा लो कल सुबह। हमने कहा हाँ ठीक है कल सुबह देखते हैं, हम बात करते हैं और फिर आते हैं। खैर फिर एंजियोग्राफी हुई, उसमें एक ब्लॉकेज निकला 95% के करीब और एंजियोप्लास्टी हो गई। अभी अचानक एंजियोप्लास्टी हुई तो साथ में कोई भी नहीं, केवल रामचंद्र भाई साहब और हम गए। वहां गए थे चेक करवा के आ जाएंगे, और वहां तो एंजियोप्लास्टी हो गई। फिर
एंजियोप्लास्टी करवा के तो एक दिन वहां रहे और घर आ गए। अब इस घटना का जिक्र इसलिए किया मैंने कि अगर वो चंद्रा भाई साहब मेरी बेटी आरुषि को नहीं मिले होते और उनको नहीं मालूम पड़ता है नेचुरली, तो वो आते भी नहीं, तो प्रोबेबली वो मैं कैरी कर रहा होता अपना। और 27 जनवरी को ऑपरेशन हुआ और 21 फरवरी को बिटिया की शादी थी। कार्ड छपने देने जाने का था क्योंकि 26 जनवरी के पास हमारी 3 दिन की छुट्टी थी। उसमें सारा प्लान किया था कि अपना हॉल का बुकिंग और खाने का हिसाब किताब और रिसेप्शन, शादी और कार्ड, ये 3 काम उस 3 दिनों के लिए छोड़े थे। एक भी काम नहीं हुआ था। तो पहला काम तो ये कि जो एंजियोप्लास्टी हुई उसके अंदर डॉक्टर ने बोला नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर कब तुम्हारे वो स्ट्रेस आने की वजह से प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक आ गया, तो वो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है 1 महीने भी नहीं आए और साल भर भी नहीं आए, पर करवा लोगे तो ये निश्चित है कि हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। तो ऑपरेशन तो करवा लिया था। अब हमारी ग्रुप में एक संजय कुमार है, वो 5-6 दिन के बाद मिलने के लिए आए घर पे। तो संजू भाई क्या हाल है? मैंने कहा बढ़िया है। क्या चल रहा है? अरे मैंने कहा सब बढ़िया है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब शादी के इंतजाम थोड़े पीछे रह गए, टाइम तो कम रह गया है। बोले क्या है? मैंने कहा सबसे बड़ी चिंता है ये बारात आएगी तो उनको थोड़ा कहाँ रखेंगे। संजय बोला अभी 1 महीने पहले हमारे एक मित्र आके यहाँ पर रहे थे, एक इवेंट किया था उन्होंने, और एक होटल है, वो उससे परिचय हो गया है, आप बोलो तो उससे बात करें। तो मैंने कहा ठीक है, तो उससे बात करी और उसने बोला ठीक है आप आ जाओ। संजय बोला संडे को चलते हैं अपन। मैंने कहा हाँ। 4-5 दिन बाद हम गए वहां पर, उसको सब बताया। तब ऐसी बातचीत में बोला कि आप धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? अरे मैंने कहा कुछ नहीं, अभी 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। अरे अरे तो फिर आप क्यों आए? मैंने कहा मेरे को ही आना था अब। तो बोले ठीक है। तो उसने 1-2 रूम दिखाए और फिर मैंने पूछा रेंट का। तो बोला अब आप एक काम करो कि आप चिंता ना करो, रूम का रेंट वगैरह सब ठीक ठाक लगा दूंगा मैं, खाना अच्छा है, खाना आप टेस्ट कर लो चाहो तो किसी फैमिली मेंबर्स को लाके। हमने कहा कौन है? वाइफ है और ये है। तो बोला आप लोग खाना खा लो। अभी खाना खाया, उसको बोला थोड़ा सा तेल कम करो, मसाला कम करो, बोले हो जाएगा। एंड ही डिडंट नेगोशिएटेड एनीथिंग। बोले यू डोंट वरी कि आप डोंट वरी, यू विल गेट द थिंग्स एज पर योर विश। आपकी इच्छा होगी इतना ही आप पेमेंट कर देना। उसका व्हेन ही सेड डोंट वरी, मालूम नहीं क्या स्ट्राइक किया, हमने भी कुछ नेगोशिएट नहीं किया और वापस आ गए और हो गया, फाइनल बता दिया उनको इस जगह आगे रुकना है। शादी की हर प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी, डेकोरेशन के लिए जो बंदे को बुलाया वो होटल में 2 बार हम गए, वो आया नहीं, मिला नहीं। तीसरी बार उसको बोला बता भैया ऐसा प्रॉब्लम है, तू एक बार बता दे और मिल जा। तो बोलता मैं घर आ जाता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम है। तो वो घर आ गया और डेकोरेशन के बारे में जो कुछ चाहिए था वो सब फिक्स करके चला गया। And so many all things in the marriage functions that has settled just in first meeting and very nicely. हमको इधर उधर कहीं भटकना पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा। मतलब ये है कि अब इसको हम क्या बोलेंगे मालूम नहीं। तो बाबा ने हमको हर उस स्टेज में जहाँ दिक्कत आई वहां पर उसको इमीडिएटली सॉल्यूशन भी दिया और होता चला गया। अब मैं तो इसको यही मानता हूँ कि ये बाबा की ग्रेस थी कि दिक्कत में उनको याद किया और उन्होंने हमारी सारी समस्या हल कर दी। ऐसे
ऐसी प्रेजेंस उन्होंने जब जब भी कोई भी दिक्कत आई और कभी भी कुछ फीलिंग हुई, बेटे की शादी थोड़ी लेट हो रही थी, वो कुछ जम नहीं रहा था, रामचंद्र भाई साहब आए घर पे 2018 में नवंबर में और अक्टूबर में, और अक्टूबर में आए और बोले क्या हो गया, बोले बाबा को याद करो सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करो। बोले अपन एक काम करते हैं, मेहराबाद चलते हैं, वहां होके आते हैं। तो 4 नवंबर की बर्थडे थी ना, 4 अक्टूबर की उनकी बर्थडे थी। तो बोले मेरा बर्थडे भी है, चलो होके आते हैं। तो हम 4 अक्टूबर को फटाफट निकल गए। फिर अगले ही दिन वहां जाके सब कुछ घूम घाम के दर्शन वगैरह करके, और वो किसी ने बोला था अपनी चिंता एक पेपर पे लिख के और वहाँ समाधि पे बाबा के सामने रख देना और उसका मन वाचन कर लेना। तो हमने कहा ठीक है, वो रखा हमने वहां पर पेपर, वो किया। लकीली उस दिन भीड़ भी नहीं थी, तो हम आधे घंटे ही बैठे रहे समाधि में। उठ के आए, वो पेपर लाके और वहां पर जो केयर टेकर रहते हैं प्रसाद देते हैं वहां पर रख दिया और हम लोग घर आ गए। नवंबर में रामचंद्र भाई साहब की डेथ हो गई। अरे हाँ, मैं पता ना भूल गया, हम उनके साथ एक बार हम लोग जबलपुर भी आए थे। रामचंद्र भाई साहब, विजय भालेकर, मोहन खेर, अशोक भंसाली, और वो भी एक यादगार ट्रिप थी। बड़ा हम 2018 की ही बात है, और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हम लोगों को। एंड इट वाज डिसाइडेड कि इट इज अ वेरी गुड, और वहाँ संकल्प से भी मिलना हुआ था, और फिर ये डिसाइड हुआ था कि एक बार हमीरपुर भी चलेंगे, और सब खैर वो तो भविष्य की बात है। पर ओवर ए पीरियड कन्विक्शन बढ़ता गया। हम लोग हर सैटरडे तक, ये कोरोना के इफेक्ट के पहले तक हर सैटरडे को मिलते रहे। और ये ग्रुप 25 साल से, करीब 27 साल से चल रहा है। और हमारे और भी इसी प्रकार से कई एक्सपीरियंस है जिसमें बाबा ने हेल्प करी है, ऐसा पूरा बुरी तरह से महसूस हुआ। और आज भी जब हम प्रॉब्लम में होते हैं और बाबा को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि ना बाबा हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी जो समस्या है उसका इम्पैक्ट हम पे कम हो रहा है, या ग्रेविटी कम होती है, और कुछ समय के बाद उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो बस यही कन्विक्शन है, बाबा भगवान हैं, हमारे मददगार हैं, और जब भी हम उनका नाम पूरी श्रद्धा से दिल से लेते हैं तो वो हमारी किसी न किसी रूप में आके मदद कर जाते हैं। और इस बाबा ग्रुप में आने की वजह से कई अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ। मेहराबाद जाके और जो फंक्शंस वगैरह अटेंड करे उनमें भी कई लोगों से मिलना हुआ। प्रताप अहीर हैं और विजय वालेकर हैं, ठाड़े फैमिली है, और काफी लोगों से मिलना हुआ। अच्छा लगता है सबसे मिलके। थैंक यू। जय बाबा।